नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रीट लेवल 2 जो पेपर हुआ है उसको लेकर 2025 में जो रीट लेवल 2 की एग्ज़ाम हुई है उसका सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। सारा पेपर आ गया है आपके सामने। इस वीडियो में एक एक प्रश्न को हल करके देखते हैं, तो चलिए हमारे साथ देखिए। ये गणित का प्रश्न है P ऑफ E प्लस P ऑफ ई वार का मान। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जो कि आपने देखा ही होगा। दूसरा प्रश्न है x की घात 3 माइनस 8 का गुणनखंड करना है। इसके गुणनखंड करने हैं और ये एक प्रश्न पूछा था। इनका सबका हल भी करवाएंगे। पहले एक एक प्रश्न को देख लेते हैं फिर हल करेंगे। ये घनमूल निकालना था। अंडर रूट में है 7/875 का मान पूछा था। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है, यानी कि 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है 1 सेकंड दशमलव में निकालना है। तो ये आएगा 0.00027 और 7 के ऊपर बार। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2 की घात 0 प्लस 2 की घात -1 प्लस 2 की घात -2 का मान निकालना है। इसको भी अभी हल करके बताएंगे। फिर अगला प्रश्न आया था एक गणित में 10% छूट पर 20% लाभ, तो 20% छूट पर कितना लाभ होगा। ये एक प्रश्न पूछा था, इसको भी हल करके बताएंगे। बहुत ईजी प्रश्न था ये। समपूरक बटे पूरक बराबर 3/5, यानी समपूरक 3 है तो पूरक 5 है। अनुपात दे रखा है, समपूरक का 3 है पूरक का 5 है, तो कौन का मान निकालना है, कौन से होंगे, ये उसका प्रश्न है। अगला प्रश्न था ये त्रिभुज से संबंधित। इसमें कौन पूछा था। बार वाला कौन 120 डिग्री का है, तो कौन x माइनस कौन y का मान पूछा था। तो कौन x और कौन y का मान पूछा था। ये इसका मान 10 आएगा। अब इसमें x माइनस y का मान 10 दे रखा है, x का मान पूछा था, तो इसको हल करके निकाल लेंगे हम, क्योंकि x प्लस y बराबर 120 होंगे। तो x माइनस y बराबर 10 है, तो x प्लस y बराबर 120। अब दोनों को समीकरणों को हल करने पर x का मान आ जाएगा। ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था। त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार 1 के बराबर, हाइट दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, तो h का मान पूछा था। इसे भी हल करके बताएंगे। पूरा प्रश्न है हमारे पास। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें भुजा 3 दे रखी थी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ऊष्मीय तापन को कम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न आया था जैव विविधता एक्ट का। जैव विविधता एक्ट से भी एक प्रश्न पूछा था। WHO के अनुसार शोर का जो मानक मान है कितना डेसिबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मानक जो उन्होंने WHO ने माना है, जो मानव के लिए हार्मफुल नहीं होता, उस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो मान पूछा था। भूकंप मापी स्केल का नाम पूछा था, कौन सा होता है भूकंप मापने के लिए। 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब से दूरी, तो बिंब से दूर, इससे मतलब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई प्रतिबिंब है, उसको दूर से देखने पर उसका बिंब से संबंधित प्रश्न पूछा था। वो भी हमारे पास है, उसको भी डिटेल से बताएंगे। 2 गणितज्ञों के कथन थे और उनमें से प्रश्न पूछा था गणितज्ञों के कथन से, यानी कि गणितज्ञों ने जो कथन कहे हैं या परिभाषा दी है उनसे संबंधित भी एक प्रश्न था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि मनोविज्ञान का प्रश्न था, साइकोलॉजी से आया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा था। आगमन और निगमन विधि से 3 सवाल आए थे। आगमन विधि और निगमन विधि से 3 सवाल आए थे। कौन कौन से, वो भी हमारे पास हैं, उनको भी बताएंगे। अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल। ये प्रश्न हमने पहले भी बताया, हिंदी में आया था। भिन्नों में से छोटी और बड़ी भिन्न का योग 4 में से करके बताया था, ये प्रश्न आया था। तारत्व किस पर निर्भर करता है, ये एक प्रश्न आया था। 5n व 3n बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, परिणामी बल पूछा था, ये भी एक प्रश्न आया था। अगला 23वां प्रश्न था kJ/kg का अधिकतम मान CNG और LPG पेट्रोल के बारे में पूछा था, एक प्रश्न ये भी आया था। जैव निम्नीकरणीय बायो इरिगेटेबल जो कि है वो क्या होती है, रुई होती है, इससे भी एक प्रश्न पूछा था। इसका आंसर था रुई। वृत्तीय गति में कौन सी भौतिक राशि एक समान रहती है, इससे भी एक प्रश्न पूछा था। वायरस जनित रोग पूछे थे, उसके कारक 4 का मिलान करना था, एक अच्छा प्रश्न था ये। दलहनी फसल पूछी थी, जैसे गेहूँ, ज्वार, गन्ना, मूंगफली, इनमें से दलहनी फसल कौन सी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, जो कि स्कर्वी था, इसके बारे में पूछा था। एक प्रश्न पूछा था निम्न में से एल्कीन से संबंधित नहीं है, जैसे C5H10, C3H6, C4H6, C6H बार है, तो CnH2n इसका सूत्र होता है। तो इस हिसाब से इसमें ये C4H4 नहीं है, ये गलत था। इसमें यही इसका आंसर था। बल को आधा एवं क्षेत्रफल को दुगना करने पर दाब होगा, तो P बराबर F/A होता है, तो F को आधा कर देंगे F/2 और क्षेत्रफल को 2a कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/4। ये इसका आंसर था। एल्यूमिनियम
एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा था Al2O3। अब अगला पूछा था सरसों को रोग से बचाने के लिए विकसित किस्म कौन सी है, जो कि पूछी थी पूषा, स्वर्णिम पूषा, सदाबहार पूषा से संबंधित किस्म थी, तो उनसे एक प्रश्न था। नेटल के डंक में अम्ल कौन सा होता है, नेटल जो होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनाइक अम्ल होता है, फार्मिक जिसे बोलते हैं वो। इससे एक प्रश्न पूछा था। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, ब्राउन ने की थी। एक प्रश्न आया था। 5:45 समय को संस्कृत से संबंधित प्रश्न है ये। 5:45 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, कितने बजे, 5:45 का समय हो रहा है, संस्कृत में कैसे लिखेंगे इसे, ये पूछा था। 40 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये आया था। फल फूल में समास कौन सा है, ये हिंदी में प्रश्न आया था, फल और फूल, ये द्वंद्व समास। शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये पूछा था लोग, जो बहुवचन में, एक वचन में नहीं प्रयुक्त होता, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लोग हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये प्रश्न पूछा था। इसका आंसर था लोग। संस्कृति का बहुवचन पूछा था। मुमुक्षु का मतलब पूछा था, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक, मुमुक्षु, जिसको मोक्ष प्राप्ति का इच्छा रखने वाला होता है वो मुमुक्षु होता है, ये प्रश्न पूछा था। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, 4 विधियाँ दे रखी थी, उनमें से एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, एक प्रश्न ये आया था। सामान्य माता पिता जो कि प्रतिभाशाली हैं के मंदबुद्धि बच्चे, इससे एक संबंधित प्रश्न पूछा था। परीक्षा के स्वरूप यानी प्रकार, परीक्षा के प्रकार कितने होते हैं, इससे एक प्रश्न पूछा था। बच्चे को शुद्ध वर्तनी व उच्चारण जो शब्द व वर्ण का किस आयु में प्रयास करवाना चाहिए शुद्ध शब्दनी और उच्चारण के लिए, ये प्रश्न पूछा था। तो इसको प्राथमिक स्तर पर ही करवाना चाहिए था, ये एक प्रश्न आया था। संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु का सही क्रम जमाने के लिए एक प्रश्न आया था। पाठचर्या 2005 से का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो कि है बोझ रहित शिक्षा, ये प्रश्न आया था। एक आरटी एक्ट की धारा 29 किससे संबंधित है, ये प्रश्न आया था। विशेष योग्य बालकों के लिए प्रशिक्षण के लिए कौन सी संस्था होती है, तो CWSN से प्रश्न आया था एक। अगला आया था एक प्रश्न जिसका उत्तर था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आया था। प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ध्रुव, जो कि कार्यक्रम है ध्रुव, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था करंट का। प्राचीन काल की शिक्षण विधि जो कि संस्कृत की, टीका, पाठशाला, पुस्तक, इनसे संबंधित एक प्रश्न आया था। वृद्धि व विकास किससे संबंधित है, परिपक्वता और अभ्यास से संबंधित है, इससे एक प्रश्न आया था। संगला का हिंदी अर्थ पूछा था, ये हिंदी में आया था फर्स्ट में। अचलदास खिचड़ी वचनका के लेखक शिवदास गार्डन, एक प्रश्न ये भी आया था। सोगरा क्या है, इसके बारे में भी पूछा। सोगरा एक राजस्थान का बहुत फेमस वर्ड है। तो ये प्रश्न आए थे और कुछ प्रश्न और हैं जिनको डिटेल से इसी वीडियो में हम करेंगे चर्चा और उसके आंसर भी हल करके बताएंगे। और बोर्ड भी अभी जल्दी ही प्रश्न जो अपना पेपर लगा था उसका डालने वाला है, आंसर की सहित बोर्ड अपना पेपर भी डाल देगा, एक मास्टर प्रश्न पत्र और मास्टर आंसर की डाल देगा। जैसे ही डालेगा हम आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और कमेंट में आप भी अपने को कोई प्रश्न याद हो तो वो बताइए हमें, ताकि हम आप तक उस प्रश्न को रख सकें और उसका आंसर रख सकें। कमेंट में अपनी जो याददाश्त के अनुसार प्रश्न है वो हमें ज़रूर भेजें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।